ओ भाई साहब, ये जीन्स कितने का है? 1500 रुपए का। अच्छा, रहने दीजिए। तुरंत भाई साहब आवाज लगाते हैं। सुनो भाई साहब, क्या हुआ? मेरी आपत्ति को दूर कर दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। या कोई भी आइटम जिसमें कुछ मार्जिन बचता है तो इस स्किल्स का उपयोग तो करना ही पड़ता है। ग्राहक कीमत पूछकर वापस चला जाता है। व्यापार के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। ऐसा क्या करें कि उन्हें कुछ बेचा जा सके? आखिर उन्हें कैसे हैंडल किया जा सकता है? आज मैं इस टॉपिक पर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही कस्टमर को डील करने का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस भी बतलाने वाला हूं, जो आपके बिजनेस के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो अंत तक बने रहें इस वीडियो मेरे साथ, एक भी वाक्य मिस न करें। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। ग्राहक आखिर कीमत सुनकर वापस चला जाता है। इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं? कीमत शायद उसके सोच से ज़्यादा हो, पहले कभी खरीदी किया हो और आज भी उसी कीमत को दिमाग में बिठा रखा हो, या किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे जो कीमत बतलाया हो उससे ज़्यादा हो। दूसरा, जितना कीमत बतलाया गया उतने पैसे के बराबर का क्वालिटी या वैल्यू शायद नज़र ना आया हो। तीसरा, दुकानदार के द्वारा कीमत बतलाने का अंदाज सही ना हो, व्यवहार में रूखापन हो और ग्राहक को यह बात पसंद ना आया हो। चौथा, ग्राहक को वो वस्तु आकर्षक लगा हो और जिज्ञासावश उसने कीमत पूछ लिया हो केवल नॉलेज के लिए। पांचवा, भविष्य में खरीदने का इरादा रखता हो इसलिए आज की कीमत ट्राई कर रहा हो। छठा, उसे दुकानदार द्वारा ठगे जाने का डर हो। सातवां, शायद उसके बजट से बाहर का हो। आठवां, ऑनलाइन शॉप की कीमत से तुलना करने की वजह से उसे शायद महंगा लग रहा हो। नौवां पॉइंट, कीमत पूछकर इसलिए वापस लौट जाता है क्योंकि छूट या डिस्काउंट सुनने की आदत पड़ गई है और आपने उसे डायरेक्ट वास्तविक कीमत बतला दिया हो। और सबसे बड़ा कारण, लॉकडाउन के बाद महंगाई जो बढ़ गई लोगों को जागरूक कर गई। लोग कमाना तो चाहते हैं लेकिन कमाई देना नहीं चाहते। इसलिए आज की तारीख में लोगों की जेब से पैसा निकलवाना है तो लोगों की सोच से हटकर इंफॉर्मेशन देने की कला को सीखना होगा, क्योंकि बिना प्रभावित हुए, बिना विश्वास के, बिना मजबूरी के कोई खरीदना नहीं चाहता। अगर आप विश्वास दिला दें कि जो वस्तु आप उन्हें बेचना चाहते हैं वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है या उनकी सोच से सस्ता है, तो लोग हंसकर खरीद लेंगे। एक बच्चा जब खाना खाने को तैयार नहीं होता तो मम्मी उसे खाना खिलाने के लिए कहानी सुनाती है, मोबाइल पर कार्टून दिखाती है, कुछ ऐसे बातें करती है जो बच्चे में इंटरेस्ट पैदा करती है, उसे खाने के लिए लुभाने की कोशिश करती है, दूसरे बच्चे से अपने बच्चे की कंपैरिजन करती है और फिर भी बात ना बने तो डर दिखलाती है। दोस्तों, एक माँ जैसे अपने बच्चे को इमोशंस क्रिएट कर खाना खिलाने में कामयाब हो जाती है, वैसे ही व्यापार में कुछ बेचने के लिए इमोशंस क्रिएट करना ज़रूरी होता है। अपने ग्राहक के प्रॉब्लम को हैंडल करने की कला सीखना ज़रूरी होता है। ग्राहक वापस क्यों लौट जाते हैं? क्योंकि दुकानदार सामान बेचने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बतलाने की कोशिश नहीं करता। ग्राहक वापस इसलिए लौट जाते हैं क्योंकि दुकानदार ग्राहक के इमोशंस को टच नहीं कर पाता। ग्राहक इसलिए वापस लौट जाते हैं क्योंकि जो वो चाहता है दुकानदार समझ नहीं पाता। ग्राहक वापस इसलिए लौट जाते हैं क्योंकि दुकानदार ग्राहक को टटोलने की कोशिश नहीं करता कि कीमत सुनने के बाद उसके अंदर चल क्या रहा है। एक दुकानदार खरीदने के फायदे तो बतला देता है और ग्राहक फिर भी खरीदने को तैयार ना हो तो ना खरीदने के क्या नुकसान हो सकते हैं ये बतलाना भूल जाता है। कुल मिलाकर कहें तो किस वक्त किसे किस जानकारी की जरूरत है, अगर आपने इस कला में निपुणता हासिल कर लिया तो आपके शॉप से 100 में से 1 या 2 ग्राहक ही वापस जाएंगे। बाकी 98 कस्टमर को बेचने में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ग्राहक को जितना नॉलेज है, अगर उससे ज़्यादा नॉलेज आपके पास नहीं है तो बेचना आपके लिए सबसे कठिन काम हो सकता है। ग्राहक को जब आप किसी वस्तु की कीमत बतलाते हैं तो ग्राहक इन तीनों में से कोई एक चीज चाहता है। मैं तुम पर या तुम्हारे बतलाए कीमत पर विश्वास नहीं करता। दूसरा, जितना कीमत बतला रहे हैं उसके बराबर का वैल्यू नजर नहीं आ रहा। तीसरा,
मेरी आपत्ति को दूर कर दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। इन्हीं 3 आपत्ति पर आपके बेचने की संभावना सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। जब ग्राहक को कीमत बदलाते हैं, ग्राहक वापस जाने लगे, तब उसे टटोलना शुरू कर दीजिए। क्या हुआ भाई साहब, कुछ बोलिए तो सही। देखिए, आप खरीदें या ना खरीदें, हमें आपका हर डिसीजन स्वीकार है। कम से कम मुस्कुराकर प्रॉब्लम तो बतलाएं कि वो कौन सी बात है जो आपको खरीदने से रोक रहा है। किसी भी तरह उसके अंदर क्या चल रहा है बाहर निकलवाना होगा। जैसे ही वो कारण बतलाएगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा उसे बेचने के लिए। ये ऑब्जेक्शन ही आपको बेचने में सफलता दिलाएगी। उसे किसी भी तरह बोलने के लिए मजबूर कीजिए। 400 रुपए के चश्मे को 600 रुपए बेचना है, 500 रुपए के जींस को 800 रुपए बेचना है, 300 रुपए के जूते अगर 500 रुपए में बेचना है, 700 रुपए के ट्रेवल बैग अगर 1000 में बेचना है, या कोई भी आइटम जिसमें कुछ मार्जिन बचता है, तो इस स्किल्स का उपयोग तो करना ही पड़ता है। एक हमारे मित्र का रेडीमेड कपड़े की दुकान है। जब कोई ग्राहक उनसे किसी कपड़े की कीमत पूछकर वापस जाने लगता है, तो वो आसानी से ग्राहक को जाने नहीं देते। जरा गौर कीजिए इस डील प्रोसेस को। ओ भाई साहब, ये जीन्स कितने का है? 1500 रुपए का। अच्छा, रुको निकाल कर दिखाता हूं, रहने दीजिए। और जैसे ही ग्राहक कीमत पूछकर जाने लगता है, तुरंत भाई साहब आवाज लगाते हैं, सुनो भाई साहब, क्या हुआ? महंगा है, आप कीमत ज्यादा बोल रहे हैं। आपके हिसाब से क्या कीमत होना चाहिए? जाने दीजिए, आप बोलिए तो सही। मैं बोल दूंगा तो आप थोड़े ही दे देंगे। फिर भी 700 से 800 रुपए। भाई साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इतने का होना चाहिए? और उसे मोल भाव का समय दिए बिना वो अगला सवाल किया, वैसे ये जींस किसके लिए खरीदना चाहते हैं? अपने लिए। आपका बजट कितना है? किस रेंज तक चाहिए आपको? 800 रुपए तक। अरे, इस रेंज में तो बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन है हमारे पास। ये तो फला कंपनी का है और इससे कम कीमत का तो इसका जींस ही नहीं आता। आइए बैठिए, दिखलाता हूं आपको। जींस दिखलाते हुए सवाल करते हैं, वैसे आप प्रॉपर कहाँ रहते हैं? आजाद गली में। अच्छा, आप शंकर श्रीवास्तव जी को जानते हैं? ये 700 रुपए का है, ये 500 का है। कपड़ा देखिए। बहुत महंगा बतला रहे हैं। हल्की सी मुस्कान के साथ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस कपड़े की क्वालिटी ही इतनी अच्छी है तो कीमत तो थोड़ा ऊपर जाएगा ही। वैसे शंकर श्रीवास्तव जी हमारे बहुत अच्छे ग्राहक हैं। पिछले 7 वर्षों से हमारे शॉप में आ रहे हैं। मेरे ख्याल से आप हमारे शॉप में पहली बार आए हैं, है ना? जी हाँ। ये देखिए, ये कलर आपकी पर्सनालिटी को बहुत सूट करेगा। कितने का है? थोड़ा महंगा है, 900 तक चलेगा क्या? ठीक है, दिखलाइए, लेकिन कीमत सही लगाइए। बना लेंगे, पहले सेलेक्ट तो कीजिए आप। इसे ट्राई करेंगे क्या? ऐसा कीजिए, ये तीनों ले जाइए और देखिए कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल है। चेक करने के बाद ग्राहक कहता है ये सही लग रहा है। इसके मैचिंग का शर्ट भी दिखाएं क्या? नहीं, रहने दीजिए, बजट कम है। कोई बात नहीं, अगली बार देख लीजिएगा। 2-4 दिन में लेटेस्ट कलेक्शन आने वाला है, ठीक है ना? इसका कीमत कितना बतलाया आपने? ये 900 रुपए का है। कुछ कम कीजिए। भाई साहब, वैसे तो इसमें कीमत कम करने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे रूल के हिसाब से मैं अच्छे ग्राहकों को 10% तक डिस्काउंट देता हूं। आपको भी 10% डिस्काउंट कर दूंगा। अर्थात आप एक काम कीजिए, 810 रुपए दे दीजिए। आइए जानते हैं उन्होंने इस डील प्रोसेस में किन किन स्किल्स का उपयोग किया। ग्राहक कीमत पूछकर वापस जाने लगा, तो सबसे पहले उन्होंने ये जानने का प्रयत्न किया कि कस्टमर के माइंड में चल क्या रहा है, वो किस रेंज का खरीदना चाहता है, उसका बजट कितना है। फिर ये जानना चाहा कि वो किसके लिए खरीदना चाहता है। फिर ग्राहक ने कीमत ज़्यादा होने की बात कही तो बिना बहस किए, बिना उसके बात को काटे, उसके ध्यान को कपड़े की क्वालिटी पर फोकस करने का प्रयास किया। फिर शंकर श्रीवास्तव का उदाहरण देकर ग्राहक के मन में विश्वास बनाने का प्रयास किया। एक लाइन तारीफ करने के साथ अपसेलिंग करने का प्रयास किया। साथ ही शर्ट खरीदने के लिए उसके मन में इंटरेस्ट पैदा करने का प्रयास किया। बहस में पड़ने के बजाय ग्राहक के उन्हीं सवालों का जवाब दिया जो जरूरी था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसी टॉपिक पर बहुत ही जल्द एक और वीडियो
मैं अपने दूसरे चैनल करेक्ट बिजनेस पॉइंट पर अपलोड करने वाला हूं, जो आपके लिए और भी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। आप उसे ज़रूर देखिएगा। और भविष्य में ऐसे यूज़फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो इनटेक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को दबा दीजिए, ताकि भविष्य में मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सेल्स की दुनिया में ऑब्जेक्शन एक ऐसा मास्टर की है जो बिक्री के तालों को खोलता है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन और रिएक्शन से आपका सामना होता है, उतना ही ज़्यादा आपके स्किल्स में निखार आता है। इसलिए जब कस्टमर ऑब्जेक्शन करे तो टेंशन में मत आइए, बल्कि उसे हैंडल करने में खुशी महसूस कीजिए। आपके सेल्स स्किल में दिनों दिन निखार आते चला जाएगा और एक दिन आप बेचने के फील्ड का एक माहिर खिलाड़ी बन जाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, कोहरे के कारण जब रास्ता दिखाई न दे तो बहुत दूर देखने का प्रयास करना व्यर्थ है। एक एक कदम आगे चले, रास्ता अपने आप खुलता चला जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए, पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए। अपने दोस्त, मित्र, यार, रिश्तेदारों को ये वीडियो शेयर अवश्य करें तथा अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम।